नमस्कार और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहाए और आपने वीडियोस पर अपने कमेंट्स दिए। इसके कारण, इन कमेंट्स के कारण हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ नया लाएं, कुछ सुंदर लाएं। तो आप अपने सजेशंस, अपने सुझाव डालते रहिए, लिखते रहिए, हम भी इस पर काम करते रहेंगे। आज का जो वीडियो है वो है धन पर है और नवांश को लेकर है। लग्न और नवांश से हम कैसे पता करें कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम यानी पैसे कमाने का हमारा जो जरिया है वो कौन सा है। तो आ, आगे हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि नवांश को हम क्यों लेते हैं। D1 जो हमारा चार्ट है उसको शास्त्रों में कहा गया है कि वो हमारी पूरी जीवन को बताता है, एक पेड़ के समान है। और नवांश की जो व्याख्या है वो शास्त्रों में पेड़ के एक फल के हिसाब से करी गई है। तो यदि हमें एक्चुअल फ्रूट, फल किसी भी ग्रह का देखना हो तो वो हम नवांश से बहुत सुंदर रूप से देख सकते हैं। आज हम धन कारक पर इसी प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लग्न लेंगे, चंद्र लग्न यानी मून लग्न भी लेंगे और हम सूर्य लग्न भी लेंगे। हमने पहले एक वीडियो में लग्न और चंद्र लग्न का सहारा लिया था जानने के लिए सोर्स ऑफ इनकम। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना न भूलें। बहुत ही सुंदर वॉरेन बेटी का हमने एग्जाम्पल लिया था, वॉरेन बफे का हमने एग्जाम्पल लिया था, प्लीज वो जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये तीनों लग्न लेते हैं, लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। इनका हम ये देखते हैं कि इनमें सबसे बली कौन है। वो पूरा विश्लेषण करने के बाद जब हम ये तय कर लेते हैं कि सबसे बली कौन है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम फिर आगे जाके देखते हैं कि दशम भाव, उस लग्न से दशम भाव कौन सी राशि में आता है। उस राशि के स्वामी को हम नवांश में देखते हैं और देखते हैं कि नवांश में वो राशिपति कहाँ स्थित है, उस पर किन किन ग्रहों की एस्पेक्ट है, किन ग्रहों से वो दृष्ट हो रहा है और किस भाव में जाके वो बैठा है। इससे हमें एकदम साफ मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति किन किन जरियों से, किन सोर्सेस से धन कमा सकता है, पैसे कमा सकता है और उसके जीवन में धन किस प्रकार से आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक बहुत ही क्लोज में परिचित व्यक्ति है, उनका मैंने चार्ट एनालाइज किया था। यहाँ उनका चार्ट हम लेते हैं और उनके चार्ट में हम देखते हैं कि लग्न पर एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है, मंगल। उनका मकर लग्न है और मंगल पर दो बार, यहाँ हम उनका लग्न लेते हैं और लग्न पर हम देखते हैं कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट यानी उच्च का ग्रह मंगल बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो लग्न है वो बहुत बली है। अब हम चंद्र लग्न और सूर्य लग्न पर भी देख लेते हैं एक दृष्टि, और वहां हम देखते हैं कि उनके साथ बैठा हुआ है एक गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यदि लग्न पर बैठ जाए तो दिग्बली हो जाते हैं। तो ये लग्न भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात हम ना भूलें कि ये चंद्रमा जो है वो नीच का है। और साथ ही जब हम सूची बनाते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट आदि की जब हम सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले एक बली प्लैनेट जो दिग्बली से पहले हम देखते हैं कि जो उच्च का ग्रह है उसे हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो यहाँ पर हम लग्न को स्ट्रॉन्गेस्ट मानेंगे। जब हमने लग्न को स्ट्रॉन्गेस्ट मान लिया, अब हम चलते हैं लग्न से दशम भाव में चलते हैं। लग्न से दशम भाव जो है वो तुला राशि में आता है और वहां एक शनि, वहां पर शनि देव विराजमान है। शनि देव जो उच्च के होकर वहां बैठे हुए हैं वो लग्न लॉर्ड भी है। तो ये व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठेंगे लेकिन दीर्घ समय तक आगे बढ़ते रहेंगे और अपने प्रोफेशन में अपना एक स्थान बनाकर ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि तुला राशि का स्वामी कौन है। हम जानते हैं तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र को हम D9 में प्लॉट करेंगे। D9 में नवांश में शुक्र जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं और
बुध की राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। अब मिथुन राशि को हम ये जानते हैं कि वो कम्युनिकेशंस का भाव है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का भाव है, वो साथ ही आपके लेन-देन यानी कि कहीं कमीशन एजेंट के हिसाब का काम कराने वाला भी ये कराने वाली भी ये राशि है। और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, तो ये गुरु का भी काम कर सकते हैं, शुक्र पैसे का भी काम करवाते हैं। शुक्र से हम जानते हैं कि वो आपको बहुत सारे अमोद प्रमोद और साथ ही बहुत ही सारे लाभ देने में सक्षम है, और ये अपने मित्र के भाव में है। साथ ही नवमेश होकर इस चार्ट के लिए, D9 चार्ट के लिए पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव हम जानते हैं कम्युनिकेशंस का भाव है, पंचम भाव लिखने का, पब्लिकेशंस का भाव है, पंचम भाव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भाव है, और पंचम भाव जो है आपको बड़े कॉरपोरेशन में एक अच्छे पोजीशन में, बॉस के पोजीशन में बैठाने का भी भाव है। ऐसे व्यक्ति किसी भी बड़े कॉरपोरेशन में अच्छे पोजीशन में बहुत लंबे समय तक भी रह सकते हैं। तो केवल जब हमने देखा कि ये शुक्र जेमिनी का की राशि में पंचम भाव में बैठे हैं, तो कितना इन्होंने किस तरह से इनके सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। अब हम ये देखें कि शनि, वो जो लग्न का स्वामी है, वो भी इस शुक्र को दृष्ट कर रहा है एकादश भाव से, यानी गेन के हाउस से, गेन लाभ स्थान से ये इसको दृष्ट कर रहा है। शुक्र जो और जो तृतीय भाव का स्वामी मंगल जो है, वो द्वितीय भाव फिर वापस फाइनेंस के भाव में बैठकर शुक्र को देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आगे चलकर इनको बहुत लाभ देगा। ये तो हुआ चार्ट का विश्लेषण। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि IT प्रोफेशनल है, शॉर्ट टर्म अच्छे पोजीशन पे है अपने कंपनी में, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, साथ ही ब्लॉग्स लिखते हैं, और लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाते हैं, देश विदेश में कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं। बीच में इन्होंने कमीशनिंग का भी काम किया था, और साथ ही इनका इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लैंडेड प्रॉपर्टीज में भी है, यानी कि ये लैंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो हमें इनके D9 चार्ट से एकदम सही सही समझ में आती हैं, क्योंकि हमने D1 और D9 दोनों को मिलाया, उनको देखा, और उनकी चार्ट से हमने ये विश्लेषण किया। आप भी अपने चार्ट्स पे लगाएं, देखें और बताएं कि ये आपके चार्ट में दिखता है कि नहीं। अब हम कोई भी और लग्न ले लेते हैं, चाहे हम जुपिटर को ले लें। यदि जुपिटर आपके दशम भाव में आता है, तो या तो आपका लग्न स्वयं पाइसिस का होगा, या आपका लग्न जो है वो आपका जेमिनाई का होगा, मिथुन राशि का होगा। ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो जाके टीचर भी बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, और ऐसे लोग जो है वो स्पिरिचुअल गुरुज भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। यदि हम स्पेशली यदि जुपिटर की पोजीशन D9 में बहुत सुंदर हो, पंचम भाव से जुड़ी हो, नवम भाव से जुड़ी हो, या दशम भाव से भी जुड़ी हो, तो ऐसे गुरु बहुत, ऐसे लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो 9th हाउस और 12th हाउस ऑफ द नेचुरल ज़ोडिएक को जोड़ता है। 12th हाउस डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का भाव होता है, और जो नवम भाव जो होता है वो वैद्य का भाव होता है, यानी आपका जनरल प्रैक्टिशनर का भी भाव आप ले सकते हैं। यदि आपके आपका सूर्य जुड़ता है, तो ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये सूर्य आपका यदि दशम भाव का स्वामी होता है और एक बहुत सुंदर पोजीशन में होता है D9 में, तो आपको बहुत सुंदर रूप से आपको आय दिखाता है। आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आप इससे भी आपको आय दिखाता है, या गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क से आपको आय दिखाता है। साथ में आपको किसी भी कॉर्पोरेशन का हेड भी बना सकता है। ऐसे लोग दूसरों के सलाहकार भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बड़े लाइफ में बहुत उनका फैलाव होता है, लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, स्पेशली यदि D9 में ये आपके सुंदर स्थान पर हो। यदि D9 में अष्टम भाव हो, तो ऐसी जगह उनके लाइफ में उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
फिर यदि हम मंगल का लें, यदि मंगल दशम भाव का स्वामी हो तो ऐसे व्यक्ति यदि ये पंचम भाव में या नवम भाव में या दशम भाव में या तृतीय भाव से जुड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं और अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा आपको बहुत इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो एचआर, पीआर इन डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे से काम करने की क्षमता मिलती है। इसी तरह हम नवमेश को दशमेश को जब प्लॉट करते हैं D9 में, तो हमें जो संभावनाएं हैं, कौन सा प्लैनेट इसको देख रहा है, कौन सा प्लैनेट इसको दृष्ट कर रहा है, इन सब को लेके एक बहुत ही सटीक सुंदर पिक्चर दिखाई देता है। तो कारक जिसको मालूम है उसके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब हम कारक पर बात कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि 26 अप्रैल को हमारे हमने एक फ्री वेबिनार का आयोजन किया है, इंग्लिश में है, जिसमें हम सूर्य के कारक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप भी कुछ सीखेंगे, मैं भी कुछ सीखूंगी और ये डिस्कशन अच्छे से चलेगा। शाम को 8 बजे से ये वेबिनार है। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ना भूलें, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें, और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए एक ईमेल मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।